बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे नाम से भी आपको पता चल रहा है, अदिश यानी कि दिशा, इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल परिमाण की आवश्यकता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब आदि राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है। अदिश राशियों को सामान्य बीजगणितीय नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया, गुणा अथवा भाग किया जा सकता है। इनका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड बीजगणितीय नियमों के आधार पर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों की, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि जब हम इनको व्यक्त करेंगे तो हमें उनका परिमाण यानी कि वैल्यू और साथ में किसकी आवश्यकता होगी, दिशा, यानी कि दिशा के साथ, सदिश, दिशा के साथ। ओके। और इन सदिश राशियों को सामान्यतः बीजगणितीय नियमों से जोड़ना, घटाना, गुणा संभव नहीं है। इनको बीजगणितीय नियमों के आधार पे हम नहीं जोड़ घटा सकते। बीजगणितीय नियमों के आधार पे हम इनको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। इनको एक एरो से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको लिखेंगे जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, इस तरह। यदि ए और बी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो उन पे एक एरो लगेगा, तीर के द्वारा उनके ऊपर तीर लगाकर हम सदिश राशियों को व्यक्त करते हैं। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार आदि सदिश राशियां हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं दूरी तथा विस्थापन की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सामान्यतः दूरी तथा विस्थापन एक ही राशि के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु भौतिक विज्ञान में दोनों में अंतर है। बच्चों, दूरी यानी डिस्टेंस क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इसका SI मात्रक, मीटर तथा विमा L होती है। यह एक अदिश राशि है। 3 बातें आपको पता चल गई कि इसका जो यूनिट है वो मीटर है, विमा L हो गई, और ये एक अदिश राशि है। यह पिंड पथ की आकृति पर निर्भर करती है। इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है। यह सदैव धनात्मक होती है।
अब हम बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बच्चों, इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर ही है, विमा इसकी भी सेम डिस्टेंस की तरह एल है, लेकिन यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती। इसका परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है, जबकि दूरी केवल धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। बच्चों, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक खिलाड़ी ए भुजा के वर्गाकार मैदान में ए से दौड़ना प्रारंभ करता है और बी, सी, डी से होता हुआ पुनः ए पर ही लौट आता है। ए से शुरू किया था और वर्गाकार मैदान बी, सी, डी से होता हुआ अभी ए पर ही वापस आ गया है। और यदि हमसे पूछा जाए कि खिलाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, तो बच्चों कुल दूरी खिलाड़ी द्वारा क्या होगी? ए बी, फिर वो गया बी से सी तक, सी डी प्लस डी ए, और यहाँ पे लौट के आ गया। ए बी क्या है? क्योंकि वर्गाकार है तो सारी ही भुजाएं सेम होंगी, सी डी भी ए, डी ए भी ए, तो कितना हो गया? 4A। और अब बच्चों हम बात करें खिलाड़ी द्वारा विस्थापन कितना हुआ। यदि वो बी सी डी से होता हुआ यहीं आया, तो बच्चों देखो विस्थापन, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होता है, और ए से पुनः लौट के ए पे आने में कोई भी दूरी नहीं बची, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन 0। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दूरी 0 नहीं होती और ये टोटल डिस्टेंस के बराबर है। विस्थापन 0 हो सकता है क्योंकि वो उसी जगह से स्टार्ट होके वहीं पर वापस लौट आए।